आज स्टैंडर्ड 9 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 5 का axioms and postulate के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। अब एक्सियम का प्रयोग जो होता है, एक्सियम उसका प्रयोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। रोज़मर्रा के जीवन में होता है और पोस्टुलेट्स का प्रयोग ज्योमेट्री में होता है। ज्योमेट्री में होता है। एक्सियम 7 है, एक्सियम 7 है और पोस्टुलेट 5 है। अब एक एक करके इसके बारे में हम बताते हैं। पहला एक्सियम, एक्सियम्स क्या है? नंबर 1 क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स which are equal to the same things are equal to one another। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जब दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है तो पहला और तीसरा भी इक्वल होगा। एग्जाम्पल्स, ए इजकल टू बी और बी इजकल टू सी अगर है तो ए इजकल टू सी होंगे। कैसे? मान लिया कि ए और बी जो है 5 सेंटीमीटर है और बी और सी भी जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ए सी भी 5 सेंटीमीटर होगा। यही ये कह रहा है। नंबर 2 जो है, इफ इक्वल आर एडेड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल the wholes are equal, the wholes are equal। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इक्वल में, जैसे मान लीजिए कि ए और बी 2 है, अब ए के पास मान लीजिए 5 है और बी के पास 5 है। अब इसमें से 2 अगर हम जोड़ देते हैं और इसमें भी 2 जोड़ देते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है 7 इजकल टू 7, यानी वो सेम होगा, इक्वल होगा। तो ये जो है 2 है। अब दूसरे पेज में हम इसको बतलाते हैं। दूसरा पेज में अब तीसरा एक्सियम को अगर हम लेते हैं तो क्या है? नंबर 3 है, इक्वल्स आर एडेड। इक्वल्स आर एडेड
इक्वल if equal are subtracted from equal the remainders are equal. The remainders are equal. अब क्या है, उसी तरह से जैसे A और B है, इनके पास 7 है, इनके पास सिर्फ 7 है, इसमें -2 कर दिया, इसमें -2 कर दिया, तो क्या बच गए, इनका रिमाइंडर्स 5 = 5. ये चीज़ हमको बतला रहा है. नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है थिंग्स which coincide with one another are equal to one another. तो ये को इनसाइड क्या होता है कि ठीक उसी पर, यानी जैसे ये ए है और यही बी भी है, तो ये को इनसाइड होंगे. जैसे ए जो है ये एक लाइन है और बी भी जो है इसी पर, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है, तो ये को इनसाइड होते हैं. एक दूसरे के जो ओवरलैपिंग करते हैं तो वो को इनसाइड होते हैं. नंबर 5 क्या कर रहा है, द whole is greater than the part. यानी ये क्या होते हैं, जैसे ये होल है, इस होल से एक पार्ट को अगर हम इसको काट करके निकाल लेते तो ऑलवेज ये वाला जो पार्ट होगा वो बड़ा होगा. एंड 6 क्या है, थिंग्स which are double of the same things are equal to one another. अब ये क्या हो जाएंगे कि एक कह रहा है कि अगर किसी को डबल कर दें, यानी a = मान लेते हैं 2x है और b = है वो 2y भी मान सकते हैं, तो a और b ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, a और b इक्वल हो जाएंगे, a = b, यानी 2x = 2y हो जाएंगे. एंड 7th और लास्ट एक्सियम जो है वो क्या है, things are halves of the same things are equal to one another. मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है जो ए और बी है, इससे बीच में एक पॉइंट है जो सी है, ये बी है ये सी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए सी इक्वल है सी बी का, तो ए जो है ए बी जो होगा वो होगा हाफ ऑफ ए सी का. यही हमको ये बतला रहा है. तो ये 7 पोस्टुलेट ये था, वो एक एक करके हमने इसको बता दिया, और एक्सियम और ये पोस्टुलेट जो है वो दूसरे क्लास में समझाया जाएगा. थैंक यू. अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको इस तरह का वीडियो जो है वो मिलता रहेगा. थैंक यू.